गाइस, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, ये जो टॉपिक है इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे जरा कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा। अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड्स हैं या शब्द हैं वो हिंदी में बोलूं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जॉइंट कॉस्ट, इसको मैं हिंदी में बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसको इंग्लिश में ही बोलूं, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखोगे तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, अभी जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन मतलब किसी भी एक प्रोसेस में एक पॉइंट तक जो है पहुंचकर उस प्रोसेस के बाद जो भी हमने उसमें से जो रॉ मटेरियल है उसमें से 3-4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो जो खर्चा हुआ है उस पॉइंट तक उसको हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ये जो रॉ मटेरियल है उसमें से 3-4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो उस पॉइंट तक जो भी खर्चा हुआ है उसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं, और उसके बाद जो भी इन प्रोडक्ट्स पे खर्चा होगा उनको सेपरेबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो आज मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरह हम इन जॉइंट कॉस्ट को इन प्रोडक्ट्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि तभी कॉस्टिंग ठीक होगा, राइट? फिजिकल यूनिट मेथड। सो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन के 3-4 मेथड है, उसमें से मैं इस वीडियो में फिजिकल यूनिट मेथड बताने जा रही हूँ। ओके, एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे जॉइंट कॉस्ट जो है वो 42,000 है, और इस जॉइंट कॉस्ट के बाद जो पॉइंट है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसमें उस प्रोडक्ट में से उस रॉ मटेरियल में से दो चीजें बनी हैं, जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अब जैसे आप क्रूड ऑयल ले लो, पेट्रोलियम ले लो। पेट्रोलियम जो है हम जमीन से निकालने के बाद उससे अनेक चीजें बनाई जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम निकालने का जो कॉस्ट है वो 42,000 है। उसके बाद जो उसमें से दो प्रोडक्ट्स मिले हैं वो हैं ए और बी। ए मिला 2,000 गैलन्स, बी मिला 3,000 गैलन्स, और इनका जो सेलिंग प्राइस है इसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट जहां ये जो प्रोडक्ट्स है वो सेपरेटली हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए जो है वो 12 पर गैलन पे बिकेगा, और प्रोडक्ट बी 14। अभी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब इन्हीं प्रोडक्ट पे थोड़ा और काम किया जाता है, और इनको जो है फिर थोड़ा दाम बढ़ा के बेचा जाता है, जिसको हम फाइनल सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक बार स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अलग करने के बाद जो भी उन पे काम होता है उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद हम उसको एक फाइनल सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। तो ये एग्जाम्पल लेकर मैं बताती हूँ आपको फिजिकल यूनिट मेथड में किस तरह कॉस्ट हम इन दोनों प्रोडक्ट्स में बांटेंगे, एलोकेट करेंगे मतलब बांटेंगे। इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको बताती हूँ। जॉइंट कॉस्ट जो है 42,000 है। यहाँ पे प्रोडक्ट ए जो है 2,000 गैलन्स, बी 3,000 गैलन्स। अब हम किस तरह इस 42,000 को प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के बीच में बांटेंगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा हमें लेना होता है, फिजिकल यूनिट मेथड में हमें लेना होता है कितना हमने क्वांटिटी एक प्रोडक्ट का जो है हमने बनाया है। तो आप अगर यहां देखोगे प्रोडक्ट ए जो है 2000 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 3000 करना है, आपको टोटल लेना है। सो 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 42,000। तो आप इस रेशियो में इस जॉइंट कॉस्ट को बांटोगे। सो प्रोडक्ट ए को मिलेगा 16,800। उसके बाद सेम आप इसी तरह प्रोडक्ट बी का भी ढूंढोगे, तो उस अगर बी का देखोगे तो 3,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल 5,000 इंटू 42,000, तो 25,200। उसके बाद अगर आप दोनों को ऐड करके देखोगे तो आपको 42,000 मिलेगा। सो इसमें आपको याद रखने की बात बस इतनी है कि फिजिकल क्वांटिटी मेथड में हमेशा हम देखेंगे कितना हम एक एक प्रोडक्ट बन रहा है, उस रेशियो में इस कॉस्ट को हम उनके बीच बांटेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे पूछ लीजिएगा। मैंने ये वीडियो हिंदी में इसलिए बनाई क्योंकि थोड़े स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला था कि आप हिंदी में भी जरा वीडियोस बनाइए ताकि उनको ज्यादा फायदा रहे।
एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेथड या फिजिकल यूनिट मेथड, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो ये बहुत इजी टू यूज, मतलब बहुत आसान है ये यूज करना। और कॉस्ट एलोकेशन इज ऑब्जेक्टिव। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब हम वो जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट्स के बीच में बांट रहे होते, हम ये नहीं देखते हैं कि उन प्रोडक्ट्स का वैल्यू कितना है, हाई वैल्यू है कि लो वैल्यू, जो भी क्वांटिटी है उसके आधार पे हम उनको बांट देते हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? एक ये कि हम जो रिपोर्टिंग के लिए फिजिकल क्वांटिटी मेथड नहीं यूज कर सकते। दूसरा, इसमें जो कॉस्ट है और रेवेन्यू है उनका मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से अगर कॉस्ट उनको बांटोगे तो क्या होता है कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे इनमें से बनते हैं जो जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो क्या होगा, ज्यादा जॉइंट कॉस्ट जो है उनको एलोकेट किया जाएगा, राइट, जिससे कॉस्टिंग ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको सेल करके जो मिलने वाला प्राइस है वो बहुत कम होगा। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स बोलते हैं उनको। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि हर सवाल का मैं जवाब दूं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।